Assalamu alaikum. My name is Taimur Khalid and you are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is consignment accounts. और इस लेक्चर का जो पार्ट है हमारे पास, जो टॉपिक हमने डिस्कस करने इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट आउटवर्ड वर्सेस कंसाइनमेंट इनवर्ड. सेकेंडली हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल वर्सेस कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक और कंसाइनमेंट इनवर्ड जर्नल. थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का होगा दैट इज़ अकाउंट सेल्स. अब अकाउंट सेल्स का मतलब क्या है, क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, ये किसका अकाउंट होता है, कौन बनाता है, किसके लिए बनाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी, वो तमाम की तमाम हम लेजेंड्स की फॉर्म में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट आउटवर्ड वर्सेस कंसाइनमेंट इनवर्ड. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले इस लेक्चर में दो पार्टीज अज्यूम कर लेते हैं कि एक पार्टी कंसाइनर है और एक पार्टी कंसाइनी है. तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आपके सामने कि जो ए है इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये कौन होगा, कंसाइनर, और जो बी पार्टी है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये कौन होगी, कंसाइनी. ठीक है, अब हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कंसाइनमेंट का, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें ही ये हमने बात की थी कि जो कंसाइनर होता है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होता है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस करके फर्दर सेल पर्पस के लिए कंसाइनी को भेज देता है. और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है कि इसका कंसाइनर का, और कंसाइनी जो है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन सेल करता है मार्केट के अंदर. और जब वो चीज़ों को सेल करेगा तो जितना वो खर्चा करेगा चीज़ों पर वो अल्टीमेटली होगा किसका, कंसाइनर का. अब रिस्क भी किसका है, एसोसिएट, जो भी चीज़ें सेल हो रही हैं उनसे जो रिस्क एसोसिएटेड है वो भी किसका है, कंसाइनर का. इसका मतलब ये है कि कंसाइनर जो है उसका कंसाइनी एजेंट है और जो कंसाइनर है वो खुद क्या है, इसका प्रिंसिपल है. ठीक है, तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अब जो नेक्स्ट है डिफरेंस है बिटवीन कंसाइनमेंट आउटवर्ड वर्सेस कंसाइनमेंट इनवर्ड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इन्हीं दो का सहारा लेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि जो ए पार्टी है वो चीज़ें सेल करती है किसको, सेंड करती है किसको, बी पार्टी को फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और जो बी पार्टी है वो ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन चीज़ों को मार्केट के अंदर सेल करती है. और जो चीज़ें सेल नहीं होती या तो वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाती हैं या वो चीज़ें जो बी पार्टी है वो ए पार्टी को रिटर्न कर देती है. ठीक है, तो जब भी चीज़ें इसके बिजनेस से मूव करेंगी फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू बी, के बी उनको मार्केट के अंदर सेल करे, तो दैट वुड बी कंसाइनमेंट आउटवर्ड. कि जब ए जो है गुड्स को डिस्पैच करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू बी, तो दैट वुड बी कंसाइनमेंट आउटवर्ड विद रिस्पेक्ट टू कंसाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और वो चीज़ क्या होगी, कंसाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वुड बी इक्वल टू कंसाइनमेंट इनवर्ड. इसका मतलब यह है कि जब भी कंसाइनर चीज़ों को सेंड करेगा कंसाइनी को फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज इक्वल टू कंसाइनमेंट आउटवर्ड विद रिस्पेक्ट टू कंसाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. और वो चीज़ क्या होगी, कंसाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसाइनमेंट इनवर्ड होगी. अब आउटवर्ड का मतलब क्या है कि चीज़ें आप भेज रहे हैं, आप अपने बिजनेस से चीज़ों को निकाल रहे हैं. ठीक है, तो निकाल रहा कौन है, चीज़ों को कौन भेज रहा है अपने बिजनेस से, कंसाइनर. तो कंसाइनर के लिए वो क्या है, आउटवर्ड. और जो कंसाइनी है वो अपने बिजनेस में चीज़ों को लेकर आ रहा है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है कि बिजनेस ही है कि दूसरों को चीज़ों को लेकर, यानी कंसाइनर जितने भी हैं उसके उनकी चीज़ों को लेकर फर्दर मार्केट में सेल करना. ठीक है, तो उसके पास चीज़ें आ रही हैं और ये चीज़ों को भेज रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए के लिहाज से वो क्या होगा, कंसाइनमेंट आउटवर्ड, और बी के लिहाज से क्या होगा, कंसाइनमेंट इनवर्ड. ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट हमारे पास दैट इज कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक या कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल वर्सेस कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या कंसाइनमेंट इनवर्ड जर्नल. ठीक है, अब जर्नल क्या होता है कि जब भी हमने बेसिक पढ़ी थी अकाउंटिंग की, उसका लेक्चर नंबर 2 था कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमने ये बात की थी कि जो सबसे पहली स्टेज होती है अकाउंटिंग दैट इज जर्नल. और जर्नल में क्या की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी एंट्री हम कहाँ पर पास करते हैं, जर्नल के अंदर. ठीक है, तो ये जो कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक है इसको हम कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल भी कह सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जो कंसाइनर है उसके बहुत सारे एजेंट्स होंगे, बहुत सारे कंसाइनी से उसका रिलेशन होगा, एग्रीमेंट होगा, जिनको वो चीज़ें सेंड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस कंसाइनी को कंसाइनर चीज़ें सेंड करेगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा उसको, किसको, कंसाइनर को. इसका मतलब है कि जब भी ट्रांजैक्शन करेगा तो ट्रांजैक्शन को उसने रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड क्या करना है कि कितनी चीज़ें भेजी हैं, कौन सी चीज़ें भेजी हैं, कितने की चीज़ें सेल करनी है,
इसके अलावा क्या कॉस्ट है उनकी, इसके अलावा फर्दर कितने एक्सपेंसेस कंसाइनर ने खुद किए चीज़ों को सेंड करने पर, और इसके अलावा जो कंसाइनी है उसने ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर कितने एक्सपेंसेस किए, इसके अलावा कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तमाम की डिटेल किसने रखनी है, प्रॉपर वे में कंसाइनर ने। तो तमाम की डिटेल वो रखेगा कहाँ पर, एक बुक के अंदर, एक प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर वे में, ताकि उसके लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। अदरवाइज क्या होगा, उसके लिए टफ हो जाएगा। तो प्रॉपर वे में किसी बुक को मेंटेन करने के लिए, तमाम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक या जो जर्नल रिक्वायर है, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक या कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो कंसाइनर है उसका जो एग्रीमेंट है कि उसने चीज़ सेंड करनी फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वो सिर्फ एक पर्सन या एक कंसाइनी या एक एजेंट के साथ नहीं होगा, उसका बेतहाशा एजेंट्स के साथ होगा। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए है इसके डिफरेंट एजेंट्स हैं जो अब्रॉड हैं या बेशक सेम कंट्री के अंदर है। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एच है, इसके अलावा के है, एल, एम और एन, ये तमाम एजेंट्स हैं किसके, ए के, और एक क्या है, इनका कंसाइनर है। यानी इनको एक करेगा क्या कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा और इन तमाम लोगों को सेंड कर देगा फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम पर्सनस के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो जो बुक या जो जर्नल रिकॉर्ड है इन तमाम पर्सनस का, एजेंट्स का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, दैट इज कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली जैसे ए ने तमाम कंसाइनीज का डाटा रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, या जो प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, सिमिलरली जो बी है वो भी क्या करेगा, ऐसे करेगा कि वो भी क्या करेगा, जितने उसके कंसाइनर्स होंगे, जितने लोगों ने उसको चीज़ें सेंड की होंगी फॉर द पर्पस ऑफ सेल, उनका डाटा रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर बुक के अंदर। उस बुक को हम क्या कहेंगे, दैट इज कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक, इसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट इनवर्ड जर्नल। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डिफरेंट पार्टीज हैं फॉर ये इससे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, विद इन भी कंट्री और आउटसाइड कंट्री भी हो सकते हैं कि जो लोग इसको बी को सेंड करेंगे अपनी चीज़ें फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और बी जो है ऑन बिहाफ ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन उन चीज़ों को मार्केट के अंदर सेल करेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो जी है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि सी, डी, ई, एफ और जी, ये ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, कंसाइनी को चीज़ें भेज रहे हैं। ठीक है, कंसाइनी को चीज़ें भेज रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो कंसाइनी ने क्या करना है, प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि जो इसने, बी ने जी से जो चीज़ें ली, बी ने सी से जो चीज़ें ली, बी ने ई से, एफ से और जी से जो चीज़ें ली, उनको कितने की उसने फर्दर सप्लाई करना है, सेल करनी है मार्केट के अंदर। जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, इसके अलावा ए जो बी है उसका जी के साथ क्या कमीशन की बात हुई, इसके अलावा इससे कितना कमीशन मिलेगा, इससे कितना कमीशन मिलेगा, इससे और जी से बी को कितना कमीशन मिलेगा। ये तमाम डिटेल्स, तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसने भी किसी प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करनी है ताकि उसके लिए बेहतर हो, उसके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो। ठीक है, तो जिस बुक के अंदर, जिस जर्नल के अंदर जो बी है अपनी तमाम प्रॉपर वे में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक या कंसाइनमेंट इनवर्ड जर्नल। इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट में थर्ड पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स सिंपल सी बात क्या है कि अकाउंट सेल्स एक कंसाइनी अकाउंट होता है। अब कंसाइनी अकाउंट क्या मतलब कि जो कंसाइनी है वो प्रॉपर वे में एक लेजर अकाउंट बनाता है, जिसमें वो, उसमें ये डिटेल्स होती हैं, ये पर्टिकुलर्स होते हैं कि उसने कौन सी चीज़ें कितनी की सेल की, कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसको रिसीव हुए थे। ठीक है, टोटल में कितनी सेल्स हो चुकी हैं। इसके अलावा जो कंसाइनी है उसने कंसाइनर से कितना कमीशन लेना है। इसके अलावा कितने एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कंसाइनी ने ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर किए हैं। इसके अलावा कितनी एडवांस की अमाउंट है जो कंसाइनी ने कंसाइनर को अदा की हुई है। इसके अलावा कितना बैलेंस है जो कंसाइनी ने कंसाइनर को वापस करना है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 लाख की चीज़ें सेल हो गई, अज्यूम कर लेते विद हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, कि लेजर अकाउंट बना लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्जाम्पल कंसाइनी अकाउंट है, लेजर अकाउंट, कंसाइनी कौन है, बी, तो बी से अकाउंट हो जाएगा। अब बीज अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। यहाँ पर आप रुपीज़ कर लें और यहाँ पर भी रुपीज़ कर लें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स, रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन का पोर्शन होगा। ये भी क्या होगा, पर्टिकुलर डिटेल्स, रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन का पोर्शन होगा। चारों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं।
अब ये है कि जब भी मैं कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर बनता है, डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी आपकी बुक है, ठीक है, यहीं पे बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो होगा हमारे पास क्या कि जब भी बी अकाउंट यानी जब भी कंसाइनीज अकाउंट बनेगा तो कंसाइनीज अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होंगी हम इनको भी सीख लेते हैं कि अकाउंट्स, अच्छा ये अकाउंट सेल्स ही है, ये है क्या अल्टीमेटली अकाउंट सेल्स। तो जो कंसाइनी है उसने चीज़ें सेल की होंगी। अब जो चीज़ें सेल की, जितने की सेल्स की, हम अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपए की उसने चीज़ें सेल्स की। तो विद द नेम ऑफ कंसाइनमेंट, विद द नेम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट जितनी चीज़ें सेल की होंगी वो इस तरफ आ जाएंगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख रुपए की चीज़ें सेल हुई, ठीक है। और दूसरा, अच्छा जो अकाउंट सेल है एक प्रॉपर स्टेटमेंट होती है, एक प्रॉपर रिपोर्ट होती है जो कंसाइनर के लिए बनाता है, ठीक है, जिसमें तमाम डिटेल्स होती हैं कि जितनी चीज़ें थी वो कितनी सेल हो गई, कितनी की सेल हुई, इसके अलावा क्या एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए, कितना कमीशन बनता है, कितनी एडवांस अमाउंट थी, और इसके अलावा कितनी अमाउंट ऐसी है जो कंसाइनी ने कंसाइनर को अदा करनी है, ठीक है। तो वही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सपेंसेस। इसका मतलब यह है कि मैं कहता हूं कि कंसाइनी ने 10,000 रुपये खर्चा किया सेल्स पर, ठीक है, और अल्टीमेटली है किसका, ये कंसाइनर का। इसके अलावा मैं कंसाइनमेंट अकाउंट दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको ब्रैकेट में आप लिख लें कमीशन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कि ये कमीशन था जो कंसाइनी ने कंसाइनर से लेना था। मैं ज्यूम कर लेता हूँ ये 20,000। मैं कहता हूँ कि कुछ बिल था या एडवांस पेमेंट थी जो कंसाइनी ने, एडवांस अकाउंट आप कर लें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये थी आपके पास 10,000 ये अमाउंट थी, और इसके अलावा अब जो बाकी है फर्दर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि जो एक्सपेंसेस कंसाइनी ने किए फॉर द पर्पस ऑफ सेल वो 10,000 के थे। जो कमीशन का हकदार था यानी राइट था कंसाइनी का फ्रॉम कंसाइनर, वो कितना था 20,000। इसके अलावा कंसाइनी ने कंसाइनर को एडवांस में कुछ पेमेंट की हुई थी, दैट इज़ ₹10,000, ठीक है। अब वही लेजर वाला कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि दोनों साइड्स को हम टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे इनकी, जो साइड बड़ी होगी उसकी वैल्यू दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे, 100,000 यहाँ पर और 100,000 यहाँ पर, क्योंकि ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है इसलिए इसकी जो वैल्यू दोनों तरफ रिकॉर्ड कर ली। और अल्टीमेटली हम देखेंगे ये साइड शॉर्ट है तो जितनी शॉर्ट होगी उतनी वैल्यू का डिफरेंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। 10, 20, 30, 30 और 10 कितना 40, 40 मतलब इट मीन्स कि 60,000 का क्या है डिफरेंस है। जो 60,000 का डिफरेंस है दिस इज योर कैश अकाउंट, इसको हम कैश अकाउंट भी कह सकते हैं या सिंपली आप इसको बैंक अकाउंट भी कह दें, ठीक है, और बैंक अकाउंट ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो वैल्यू है, ये जो 60,000 है, इसका मतलब ये कि ये वो वैल्यू है जो कंसाइनी ने पे करनी है किसको, कंसाइनर को, ठीक है। तो कंसाइनी इज लायबल टू पे ₹60,000 टू कंसाइनी और टू कंसाइनर, और कंसाइनर कौन था, ए था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर अकाउंट सेल्स में कोई डिस्कशन नहीं होती। अब अकाउंट सेल्स का फायदा कंसाइनर को ये होता है कि इसको पता चल जाता है कि कितनी चीज़ें सेल हुई, कितनी की सेल हुई, कितना खर्चा जो कंसाइनी ने किया है जो उसको जो कंसाइनर को पे करना है, इसके अलावा कितना कमीशन है जो कंसाइनर ने कंसाइनी को पे करना है, और ये भी देखता है कंसाइनर को ये भी पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट एडवांस थी जो कंसाइनी ने पे की हुई थी कंसाइनर को, और अल्टीमेटली कितनी अमाउंट ऐसी है जो ड्यू है फ्रॉम कंसाइनी, या कौन सी अमाउंट ऐसी या मे बी इट मे बी कि सेल्स कम हुई हो, ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हो, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो कंसाइनर है वो पे करेगा किसको, कंसाइनी को, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। तो कंसाइनर को ये मालूम हो जाता है कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी सेल्स हुई, कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, कितना एडवांस था, और अल्टीमेटली कितनी अमाउंट ड्यू है या लायबल है, ठीक है। अब कंसाइनर भी लायबल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो कंसाइनी है या तो उसने अमाउंट पे करनी है कंसाइनर को, या फिर कंसाइनर ने अमाउंट पे करनी होगी किसको, कंसाइनी को। अगर कंसाइनी ने पे करनी अमाउंट कंसाइनर को तो मतलब ये होगा कि कंसाइनी लायबल है टू पे टू कंसाइनर। अगर कंसाइनर ने पे करनी है तो इट मीन्स कि अमाउंट ड्यू है फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी, ठीक है, क्लियर है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक खत्म होता है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम उसको थॉरोली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स यूज़ होती हैं, लाइक डेलिक्रेडियर कमीशन क्या होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, बाकी हम उसमें जो फर्दर जितनी भी चीज़ें आती हैं, कैश अकाउंट क्या रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और डेलिक्रेडियर कमीशन में मतलब बैड डेट्स का क्या रोल होगा, क्या डिफरेंस होगा, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो प्रॉपर वे में क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फॉलो करते रहें, ठीक है, देखते रहें चीज़ों को। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।